हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाका डेयरी फार्म में। आज हम बात करेंगे नया डेयरी फार्म कैसे शुरू करें। जो किसान या नया युवा है जो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है वो डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। डेयरी फार्म शुरू करना है तो सबसे पहले हमें एक शेड की ज़रूरत लगेगी। शेड इतना बड़ा हो कि हमारी 3 से 4 गाय आराम से आ जाए, और उसमें 3 से 4 गाय के लिए हमें जितने भूसे की ज़रूरत पड़ती है साल भर के लिए, इतनी जगह पर्याप्त होनी चाहिए। पर मैं कहना चाहूँगा कि शेड पर आप ज़्यादा खर्चा ना करते हुए आप आपके हिसाब से जो आपकी 3 से 4 गाय प्रॉपर उसमें आ जाए, जिसमें हमें गायों को बारिश से भी बचाया जा सके और सर्दी में ठंड से भी बचाया जा सके, तो इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाए। शेड में ज़्यादा खर्चा ना करते हुए हम गायों पर और गायों के मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट पर खर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब बात आती है सूखे चारे और हरे चारे की, तो हमें पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा स्टोर करके रखना होगा। जितना कि हमारी 3 से 4 गायों को लगेगा उतना सूखा चारा हम सीजन पे जब हमारा चारा आता है उस टाइम हम खरीद के रख लें। इस तरह भी उतना में लगा के रखना है जितना हमारे 3 से 4 गायों में चलता रहे। मतलब सीजन के हिसाब से आप चारा लगाएं, तो गर्मी के हिसाब से गर्मी का चारा गर्मी के टाइम पर, बाकी सर्दी में सर्दी के हिसाब का उसका चारा, और बारिश में बारिश का चारा चलता रहेगा। तो हरा चारा भी पर्याप्त मात्रा में लगा के रखें जितना कि 3 से 4 गायों के लिए लगे। और फ्रेंड्स, हमें कौन सी गाय से शुरू करना चाहिए, जर्सी से शुरुआत करना चाहिए या एचएफ से शुरू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से तो आपको आपके एरिया की जो लोकल गाय रहती है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि हमारे एमपी में जर्सी, संकर जर्सी जो रहती है, संकर जर्सी नस्ल की जो गाय रहती है वो हमारे इधर की लोकल गाय है। हम डेयरी फार्म अगर शुरू करते हैं तो उसी से करते हैं। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से आपकी लोकल गाय देखना चाहिए और उसी लोकल गाय से आपको डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए। लोकल गाय रहेगी तो वो आपको ना तो बीमार होगी ज़्यादा, ना और किसी चीज़ में दिक्कत आएगी। वो आपके एरिया की रहेगी तो आपके एरिया में मौसम आपको उसके अनुकूल रहता है, तो वो कभी भी ज़्यादा बीमार भी नहीं होगी। आप अगर बाहर से लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको आपके एरिया की लोकल गाय से शुरुआत करनी चाहिए। और हमें एक साथ 3 से 4 गाय नहीं लेना है, हमें एक एक करके गाय लेना है। पहले एक गाय खरीदें आप, उसको 1 से 2 महीने संभालने के बाद आप फिर दूसरी गाय खरीदें। धीरे धीरे 3 से 4 गाय कर लें। जितना आपका बजट है कि अपने को पूरे साल के लिए 3 से 4 गाय, अपने सेट की व्यवस्था के हिसाब से कि अपने पास में 3 से 4 गाय की व्यवस्था है, 3 से 4 गाय का भूसा स्टोरेज है, तो उसके हिसाब से आप 3 से 4 गाय धीरे धीरे एक के बाद एक लें, ताकि आपको उसमें संभालने में प्रॉब्लम ना आए। कभी सारी गायों को समझने में भी आपको समय लगेगा, तो धीरे धीरे करें। एक एक गाय कर खरीदें, इसके बाद एक एक गाय से ही शुरू करें। एक साथ कभी भी 3 से 4 गाय ना खरीदें। अब बात करते हैं कि हम गाय खरीदें तो कहाँ से खरीदें, किसी मंडी से खरीदें, बाज़ार से खरीदें या कहाँ से खरीदें। तो अगर आप नए फार्मर हैं, नए किसान हैं डेयरी फार्मिंग में, तो आपको आपके एरिया के लोकल व्यापारी जो रहते हैं, जो गायों के सेल परचेज़ का काम करते हैं, उन्हीं से आप गाय खरीदें। भले ही आपको 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा की गाय पड़ जाए, पर बाकी आपको फ़ायदा रहेगा। क्या है कि आपको भरोसे के हिसाब से वो गाय भी सही मिल जाएगी और गारंटी के हिसाब से मिल जाएगी। कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो अगर आपके गांव में अगर आपके लोकल व्यापारी रहते हैं, गायों को कोई दिक्कत हो तो आपको गारंटी के साथ देते हैं कि भैया ये अगर दिक्कत निकली तो हम गाय वापस ले लेंगे। और अगर आप बाज़ार या मंडी से ले आएंगे तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही निवेदन है कि आप गाय अगर शुरुआत कर रहे हैं तो गाय आप आपके लोकल एरिया से खरीदें। इसके बाद जब 1 साल 2 साल आपको हो जाए इस लाइन में, फिर आप कहीं से भी आपकी स्वेच्छा के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से आप गाय खरीद सकते हैं। पर शुरुआत में तो आपको आपके लोकल क्षेत्र में जो आपकी लोकल गाय रहती है उसी से शुरुआत करें और लोकल व्यापारी से ही गाय खरीदें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।